हेलो एवरीवन, वड़क्कम सत श्री अकाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही हद इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इससे आपको बस एक बेसिक एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते कौन कौन से हैं, क्या होते हैं और वाउचर्स का प्रिपरेशन कैसे होता है। ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट भाई होता क्या है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। Transactions are recorded in the books of account on the basis of evidence like purchase bill, sales invoice, debit and credit notes। तो बच्चों ये चीज़ हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, कोई घटना घटी, ठीक है, अगर कोई घटना घट रही है तो उसका एक सबूत या उसका एक प्रूफ रेडी हो जाता है। क्या प्रूफ होता है, या तो परचेज हुई तो परचेज बिल हो जाएगा, सेल्स की है तो सेल्स इनवॉइस, या किसी रीजन से डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया है, वो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। बट आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैंने परचेज किया तो परचेज बिल बनेगा, सेल्स की तो सेल्स इनवॉइस बनेगा, जो भी बन रहा है। ठीक, तो वो प्रूफ रेडी हो रहा है। अब वो प्रूफ रेडी होने के बाद क्या होगा, वो प्रूफ रेडी हो गया, उसके बाद हम उसके बेसिस पे अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंसेस। ठीक है, ये एविडेंसेस क्या क्या हो गए, परचेज बिल, सेल्स इनवॉइस। तो उस प्रूफ के आधार पे हम अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उन सबूतों को, उन प्रूफ को ही हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक, तो देखो, these evidences are the basis of recording entry and are known as source documents। तो यही जो evidences हैं, यही जो proof है कि ये घटना घटी है, ठीक है, उसका जो सबूत है, उस सबूतों के आधार पे ही हमारे जो बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होती है। और इन सबूतों को, इन एविडेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो अब आपको पता चल गया कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स भाई क्या होते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही बुक्स में एंट्री होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो अब आपके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या टाइप्स के होते हैं जरा हम ये देख लेते हैं। क्या होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं आपके, कैश मेमो, इनवॉइस बिल, इनवॉइस या बिल, रिसिप्ट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैम ये क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक एक को हम देख लेते हैं। कैश मेमो क्या होता है बच्चों, कैश मेमो तब बनता है, तब वो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जब गुड्स को हम बेच रहे हैं कैश के अगेंस्ट। ठीक है, गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, कैश सेल कर रहे हैं। ठीक, तो गुड्स बेचे, कैश आया, कैश सेल करने पर कैश मेमो बनाया जाता है, कैश मेमो क्रिएट किया जाता है। कौन क्रिएट करता है, जो सेलर है। तो अगर मैं गुड्स बेच रही हूं, मैं कैश में गुड्स बेच रही हूं, तो मैं कैश मेमो बनाऊंगी। ठीक है, और कैश मेमो में जिसको, जो बायर है उसको दूंगी एक कॉपी और एक कॉपी अपने पास रखूंगी एज अ प्रूफ कि मैंने कैश सेल की है। क्लियर हुआ इतना। अब क्या क्या होता है बच्चों उस, मैम ये तो समझ में आ गया कि कैश सेल पे हम वो डॉक्यूमेंट बना देते हैं, लेकिन उसमें हम लिखते क्या क्या है। ठीक, उस पर हम क्या क्या लिखते हैं बच्चों, जैसे रेट क्या है, किस रेट पे मैंने वो गुड्स बेचे, कितनी क्वांटिटी बेची, ठीक है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से गुड्स बेचे। ठीक, ये सारी चीजें हम, कौन सी डेट को बेचे, ये सारी चीजें हम उस डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। तो हमारा एक सबूत तैयार हो जाता है कि भाई इस डेट को हमने कैश सेल करी है, कितने रेट पे की है, कितनी क्वांटिटी बेची है, ठीक है, और गुड्स कौन से बेचे हैं और कौन सी डेट को बेचे हैं। तो आप को ये चीज समझ में आ गई कि अब भाई कैश मेमो हमारा कब बनता है। ठीक है, रेट, क्वांटिटी, डेट और डिस्क्रिप्शन। तो
ऐसे इस तरीके से आपको अपने नोट्स भी बनाते जाना है कि आपको शॉर्ट में हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है, आपको एंड टाइम पे पूरा बुक से नहीं पढ़ना पड़े। चलो अब जरा देख लेते हैं कि इनवॉइस या बिल क्या होता है। तो बच्चों इनवॉइस या बिल सेम है जब गुड्स बेच रहे हो, लेकिन इस बार कैश पे नहीं, इस बार क्रेडिट पे। तो अगर आप क्रेडिट पे गुड्स बेच रहे हो, उधारी पे गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, तो वो आप क्या बना दोगे, इनवॉइस या बिल। तो क्या कब बनता है इनवॉइस या बिल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब बच्चों कैश पे बेचेंगे, जब गुड्स हम कैश में बेचेंगे तो क्या बनाएंगे, कैश मेमो। जब हम क्रेडिट पे बेचेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इनवॉइस या बिल। ये भी सेलर ही बनाता है। और बच्चों इसमें सारी चीजें आती हैं, रेट, क्वांटिटी, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये सब कुछ सेम, ये सब कुछ वही आता है। लेकिन एक चीज और क्या आ जाती है, पार्टी का नाम, कि भाई हमने राम को गुड्स बेचे, तो राम का भी नाम आएगा इसमें। आप लिखेंगे कि आपने राम, पार्टी का नाम राम, और आपने उसको इतने इतने रेट पे इतनी इतनी क्वांटिटी के ये गुड्स बेचे इस डेट को। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये आपने समझ लिया कि इनवॉइस या बिल क्या होता है। अब रिसीट क्या होता है? तो बच्चों आपने देखा है कितनी बार हम जैसे किसी चीज़ का पेमेंट कर देते हैं कहीं पर, ठीक है, जैसे सपोज आप लोगों ने कहीं किसी जगह की मेंबरशिप ली, तो आपको एक वो सामने वाला एक रिसीट काट के देता है कि ये लीजिए कि आपने पैसा दे दिया है। ठीक है, जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर या कोई ट्यूशन फीस वगैरह देते हैं, तो अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो सामने वाला आपको रिसीट काट के देता है कि हाँ आपने इतना पेमेंट कर दिया है। तो बस बच्चों रिसीट यही होता है, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, अ रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। तो बच्चों क्या होता है, जब कैश या चेक कोई कस्टमर से हमें मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या चेक के फॉर्म में हो, ठीक है, तब हम क्या काट देते हैं, एक रिसीट काट के दे देते हैं, उसको एक कॉपी उसको कस्टमर को दे देते हैं और एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आ गया कि रिसीट कब होती है, जब कैश या चेक मिलता है कस्टमर से, तो हम वो रिसीट काट के उसको दे देते हैं और एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं एज अ प्रूफ, एज अ सबूत, क्योंकि उसी सबूत के बेसिस पे हमारे बुक्स में एंट्री होगी, हमारी जर्नल में एंट्री होगी, फिर हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, वो पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा। ठीक, अब पे इन स्लिप क्या होता है? अरे भाई पे इन स्लिप तो आपने 100% देखी होगी। क्या पे इन स्लिप, क्या आप बैंक गए हैं कभी? आपने क्या चेक या कैश डिपॉजिट करा है बैंक में जाके? हाँ मैम किया तो है, और नहीं किया है तो जाके एक बार करके आना, एक्सपीरियंस करना है इस चीज़ को। तो अगर जब भी आप कैश या चेक जो है वो डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, तो वो ऐसे ही नहीं ले लेते हैं, वो आपको बोलते हैं कि भाई एक पे इन स्लिप भर के दो। तो आप एक पे इन स्लिप भरते हैं और वो अपने चेक के साथ उसको आप अटैच करते हैं और फिर आप उसको ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, तो आपको एक पे इन स्लिप भी भरनी होती है जिसमें आप पूरा डिटेल भरते हैं कि आप कितने कितने अमाउंट का चेक दे रहे हैं या कितना कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसमें आपने कितने कितने के कौन से नोट है, 10 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, ये सब कुछ आप भरते हैं उसमें। ठीक है, तो पे इन स्लिप आपको समझ में आ गया क्या, कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। तो जब भी कैश या चेक आप डिपॉजिट करने जा रहे हो बैंक में, तब आप पे इन स्लिप भरते हो। पे इन स्लिप का भी समझ में आ गया। चेक हम सबको पता है बच्चों, चेक कितनी बार हमने देखा है अपने जीवन में। तो चेक क्या होता है बच्चों? चेक एक डॉक्यूमेंट है जो हम बैंक, विच इज ड्रॉन अपॉन द बैंक। ठीक है, तो आपने देखा होगा कैसे इस तरीके से हम पूरा चेक बनाते हैं, अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे साइन वगैरह होता है। ठीक है, तो चेक आप सबको पता है। तो बच्चों क्या डेफिनेशन है? चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विथ विच अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो आप जब आपको कैश में नहीं देके बैंक के थ्रू पेमेंट करना होता है, तब चेक काट के दे देते हैं सामने वाले को। ठीक है, और सामने वाला जब अपना चेक अपने बैंक के पास लेके जाएगा तो उसको उतना पैसा उसका बैंक दे देगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो दैट इज पेबल ऑन डिमांड। तो चेक आप सबको पता है। अब डेबिट नोट देख लो। डेबिट नोट क्या होता है बच्चों? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न। तो बच्चों आपने देखा है दो तरीके के होते हैं, परचेज रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है? अगर मैंने कुछ परचेज किया और उसको मुझे वो पसंद नहीं आया गुड्स, या किसी रीज़न से XYZ रीज़न से मैंने उसको वापस कर दिया, तो
तो मैंने परचेज जो की थी उसको मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो वो मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा। और उस टाइम पे मैं क्या बनाऊंगी, डेबिट नोट। और डेबिट नोट तो उसमें मैं लिखूंगी कि मैं इतना इतना गुड्स आपको वापस कर रही हूँ, इस रेट पे जो लिए थे इतने इतने गुड्स के अमाउंट मैं वापस कर रही हूँ। एंड इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट क्या है बच्चों, डेबिट नोट इशू करने का इफेक्ट क्या होगा, उतने से आपका सप्लायर का अमाउंट जो ड्यू था वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर देखो आपने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे थे बच्चों, ठीक है, उसमें से आपको सपोज करो 200 रुपए के गुड्स क्वालिटी ठीक नहीं लगी है, कुछ भी रीजन था, आपने 200 रुपए के गुड्स उसको रिटर्न किए -200, ठीक है। तो 1000 रुपए के गुड्स लिए थे, 200 रुपए के रिटर्न किए, तो आप 200 रुपए के लिए बच्चों क्या बना दोगे, डेबिट नोट बना दोगे, ठीक है। और ये जो डेबिट नोट है इससे क्या हो जाएगा, हमारा अब बैलेंस कितना बचेगा, 800 बचेगा। सप्लायर को पहले हमें 1000 देने थे, अब सिर्फ 800 ही देने हैं, क्योंकि 200 हमने उसको रिटर्न किए, और वो रिटर्न करने का प्रूफ, सबूत क्या है, हमारा डेबिट नोट। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है बच्चों, क्रेडिट नोट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स रिटर्न। तो अगर हमने कोई सेल्स की है और सामने वाले को वो गुड्स पसंद नहीं आया, क्वालिटी ठीक नहीं लगी, जो भी रीजन था, उसने हमें वो रिटर्न कर दिए, तो हमारी क्या हुई, सेल्स रिटर्न। क्लियर है इतना। तो बस जब सेल्स रिटर्न होती है तब क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। और क्रेडिट नोट का इफेक्ट क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे डेबिट नोट हमारा सप्लायर का अमाउंट रिड्यूस कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट जो है वो डेटर का अमाउंट रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा, अगर आपने सपोज 2000 रुपए की सेल करी, ठीक है, और आपको सामने वाले ने, आपने 2000 रुपए एक क्रेडिट सेल कर दी, उधारी पे सेल करी, ठीक है, एक डेटर को, उसने आपको वापस कर दिए 500 रुपए, 500 रुपए के गुड्स। अब 500 रुपीज के गुड्स उसने आपको वापस कर दिए, ठीक, तो आपने क्या बना दिया, क्रेडिट नोट बना दिया। तो ये सबूत हो गया कि हाँ भाई 500 रुपए के गुड्स वापस आए हैं। क्लियर, ठीक। तो अब उसको कितना पैसा देना रहेगा, 1500 रुपए। तो क्या हुआ बच्चों, उसका डेटर का जो पहले 2000 रुपए उससे लेने थे, अब क्योंकि वो 500 के गुड्स हमको वापस कर चुका है, उसके अगेंस्ट हमारा क्रेडिट नोट बन चुका है, तो अब उसको कितना पे करना है, सिर्फ 1500 रुपए पे करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बच्चों अब एक बार डेफिनेशन देख लो क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स रिटर्न। इफेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स इंडेटनेस इज रिड्यूस्ड। तो जितने से वो इंडेटेड है, हम जो हमारा कस्टमर है, ठीक है, जितने से उसका अमाउंट ड्यू है, उसको पे करना है हमें, उतने से उसका अमाउंट कम हो जाएगा जितने से क्रेडिट नोट इशू होगा। तो इसमें भी यही लिखा रहेगा कि हाँ भैया इतने इतने ये गुड्स वापस आ गए, इस अमाउंट के गुड्स थे, ये रेट पे बेचे थे, ये सब चीज़ें डिटेल्स इसमें रहेंगी। क्लियर हुआ। तो ये आपने देख लिया क्या कि आपका कैश मेमो क्या है, इनवॉइस बिल, इनवॉइस या बिल कब होता है, रिसीप्ट कब प्रिपेयर होती है, पेन स्लिप क्या होता है, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आपने अच्छे से समझ लिया। क्लियर है इतना। चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने क्या क्या देख लिए, आपने देख लिए ये बच्चों कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। तो आपने देख लिया कि आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं कैश मेमो, इनवॉइस या बिल, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब पढ़ने जा रहे हैं हम क्या, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाउचर्स क्या होता है। तो बच्चों वाउचर्स मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ये ऐसा समझ लो, वाउचर्स ऐसा होता है, उसको भी आप ये बोलोगे कि वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर जो है एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो एविडेंस कर रहा है कि हाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैम फिर सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में डिफरेंस क्या है। तो अब देखो वो आपको समझ में आएगा। When a transaction is entered into, जब भी कोई घटना घट रही है या हम किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, and evidence to that effect is also established known as source documents। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई घटना घट रही है या हम किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं तो उसका एक सबूत भी क्रिएट होता है कि हाँ जो हमने सबूत देखे क्या क्या होते हैं। ठीक है,
तो वो सबूत भी क्रिएट होता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है या ये घटना घटी है। उस सबूत को हम बोलते हैं क्या बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये हमने पढ़ लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा बिल हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी XYZ, ठीक है, उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बच्चों वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ये डिटेल लिखी होती है कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर सपोज करो कोई सेल्स हुई है, ठीक, तो सेल्स का क्या हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सेल इनवॉइस, ठीक है, सेल इनवॉइस ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब बच्चों क्या होता है, जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, वो उसको अकाउंटिंग एंट्री करनी है, उसको बुक्स में जाके जर्नल एंट्री करनी रहेगी। हम पढ़ेंगे अभी आने वाले चैप्टर में आप जर्नल की क्या होता है, कैसे एंट्री करते हैं जर्नल में। लेकिन आपको ये बस इतना समझ लो कि अगर कोई सेल हुई तो सेल इनवॉइस क्रिएट हुआ, दैट इज हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। अब जो अकाउंटेंट है वो उसको देखेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये डिटेल है और इतने इतने अमाउंट का मेरा सेल इनवॉइस बन गया। अब मुझे सेल्स की एंट्री करनी है बुक्स में, ठीक है। तो सपोज कैश सेल हुआ, ठीक, तो कैश और सेल्स ये दो अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे कैश सेल में। हमने देखा है ये सब, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देख चुके हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी हमने देखा है ये सब चीज़ें, ठीक। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि क्या डेबिट होगा, कब क्या क्रेडिट होगा, ये देखा है। तो बच्चों अब जैसे इसमें आपको पता है कि कैश डेबिट होगा, सेल्स हमारा क्रेडिट होगा। तो बच्चों क्या होता है, एक वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, एक वाउचर बनाया जाता है कि इस बिल नंबर से हम ये वाली एंट्री, हमारी कैश सेल हुई थी और इस बिल नंबर का ये डिटेल्स हैं और हम क्या डेबिट कर रहे हैं और क्या क्रेडिट कर रहे हैं, उसका एक अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर कर लिया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर अभी आपको समझ में आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भैया सोर्स डॉक्यूमेंट तभी बन जाता है जब ट्रांजैक्शन का सोर्स है, जब ट्रांजैक्शन घटना घट रही है, ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो तभी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट सबूत हमारा जो है वो बन जाता है, जैसे कि सेल इनवॉइस। अब जब उसकी एंट्री करने जाएंगे बुक्स में, तो अकाउंटेंट जो है एक वाउचर बना देता है कि ठीक है भाई इस बिल के रिगार्डिंग हम ये एंट्री पास कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो वो हमारा वाउचर हो जाता है। तो देखो अब जरा यहाँ पे आप ये पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स अ वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स दैट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज प्रिपेयर्ड। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, उस चीज को पूरा डिटेल करते हुए सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर हुआ इतना? वेरी गुड। अब टाइप्स ऑफ वाउचर क्या क्या होते हैं जरा ये देख लो। तो बच्चों दो तरीके के वाउचर होते हैं। क्या? एक होता है हमारा कैश वाउचर, एक हमारा होता है नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर भी इसको आप बोलते हैं। तो बच्चों कैश वाउचर क्या होता है? वाउचर अब नाम में ही उसका आंसर है भाई, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा वो मेरा कैश वाउचर हो जाएगा। तो वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड और पेमेंट ऑफ कैश और चेक्स। तो जब भी ट्रांजैक्शन या घटना में कैश इन्वॉल्व है, कैश का लेन देन इन्वॉल्व है, कैश का रिसीव किया है या कैश हमने पे किया है, या चेक रिसीव किया है या पे किया है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे जब हम जो वाउचर क्रिएट करेंगे उसको हम बोल देंगे कैश वाउचर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश और चेक इज नोन एज कैश वाउचर। कैश वाउचर बच्चों दो टाइप के होते हैं। क्या? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में बच्चों क्या होगा, जब भी पेमेंट हो रही है, ठीक है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एक डेबिट वाउचर बना देंगे, ठीक है। और जब हमको कैश मिल रहा है, जब कैश या चेक जा रहा है, ठीक है, जब पेमेंट हो रही है तब डेबिट वाउचर, और जब हमको चेक या कैश मिल रहा है तब हम बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। क्लियर हो गया? तो कैश वाउचर के आपने दो प्रकार देख लिए, क्या? डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अब नॉन कैश वाउचर, इस ये नाम में ही इसका आंसर है। क्या भाई? जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो। तो क्या है भाई? वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश। ठीक है, तो
कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जैसे सेल रिटर्न हो गई, गुड्स रिटर्न कर दिए या जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो परचेज रिटर्न हो गई। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनके सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारे बनाए जाएंगे क्या, नॉन कैश वाउचर। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, है ना। और अगर आपका सेल्स इनवॉइस वगैरह है, क्रेडिट सेल हुई है आपकी, तो उसमें कोई कैश तो इन्वॉल्व हुआ नहीं है, अभी कैश लेन देन कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या हमारा हो गया सेल्स इनवॉइस, ठीक है। तो इनके बेसिस पे क्या होगा बच्चों, हमारा ये सारे डॉक्यूमेंट्स या हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनके आधार पे जो है हमारा अकाउंटेंट बनाएगा नॉन कैश वाउचर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। और नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं इसको। और कैश वाउचर बच्चों कब बनाएगा अकाउंटेंट, जिन भी ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कैश सेल करी, तो कैश सेल के लिए बच्चों हम क्या बनाते थे, सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो। तो ठीक है, कैश जिनमें भी इन्वॉल्व है, कैश का पेमेंट हुआ है या रिसीट हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे क्या बनाएगा अकाउंटेंट, हमारा कैश वाउचर। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई क्या, कि पहले ट्रांजैक्शन होने पर बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सोर्स डॉक्यूमेंट कब क्रिएट होता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट तब आपका ये बनता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट से बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट को आधार बना के कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है बच्चों, एट द टाइम ऑफ एंट्री इन बुक्स। ठीक है, तो बुक्स में एंट्री, बुक्स में जब हम एंट्री करने जा रहे हैं उसके पहले हम वाउचर क्रिएट करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया बिल्कुल कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या डिफरेंस है। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, उस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे जब अकाउंटेंट बुक्स में एंट्री करने जाता है, ठीक है, तो बुक्स में जब वो एंट्री करने जा रहा है तो वो क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, क्या डिटेल्स हैं, और वो सारी चीजें वो उस वाउचर में मेंशन करता है। और वो कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर अपना प्रिपेयर करता है। तो आपको समझ में आ गया कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, और एट द टाइम ऑफ एंट्री इन बुक्स हमारा वाउचर क्रिएट होगा। और वाउचर किसके बेसिस पे क्रिएट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो बच्चों ये जो था, ये हमारे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट कब क्रिएट होता है, कब प्रिपेयर किया जाता है। और आपने ये भी देखा था कि वाउचर क्या होता है, ठीक है, किस तरीके के वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफ़र वाउचर, आपने ये भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों पहले ही एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के पहले एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 7 के लिए, और आपको एमसीक्यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं वो अप्लाई करते जाते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि कैश मेमो कब प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और ऑन कैश ऑन बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको ये चीज़ पता है कि आपने सोर्स डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, सोर्स डॉक्यूमेंट टाइप्स जो होते हैं उसमें आपने पढ़ा था कि कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है। कैश मेमो कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम गुड्स को कैश बेसिस पे बेचते हैं। तो ऑन कैश सेल जब होती है तब हम कैश मेमो प्रिपेयर करते हैं। वहीं पर अगर मैंने क्रेडिट सेल की है तो मैं इनवॉइस या बिल बनाती हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, दैट कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश। चलिए नेक्स्ट, कैश मेमो इज सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स। तो बच्चों देखो एक चीज समझो, सेलर जो है, ठीक है, जब ये कैश सेल्स कर रहा है
ठीक है, परचेजर को। अब ये क्या इशू कर रहा है, ये क्या इशू कर रहा है कैश सेल्स के टाइम पे, कैश मेमो। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि एक कॉपी वो परचेजर को दे देता है और एक कॉपी वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है कि कैश मेमो सोर्स वाउचर है फॉर परचेजर ऑफ गुड्स, फॉर कौन सी परचेजेस, उसने कैश में परचेज किया होगा या क्रेडिट में। तो बच्चों कैश मेमो कब बनता है, जब कैश सेल्स होती है, ठीक है। तो अगर कैश सेलर जो है कैश सेल कर रहा है तब वो कैश मेमो बना रहा है। तो परचेजर के लिए, परचेजर को जो कैश मेमो मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, कि उसने कैश परचेज की है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, दैट कैश मेमो इज सोर्स वाउचर। परचेजर के लिए जो बच्चों कैश मेमो है वो सोर्स वाउचर है क्योंकि उसने कैश में परचेज किया। वहीं पर अगर वो क्रेडिट में परचेज कर रहा होता तो उसको क्या मिलता, इनवॉइस या बिल मिलता सेलर से। बट उसने यहाँ पे कैश में परचेज किया है तो इसलिए उसको क्या मिल रहा है, कैश मेमो। क्लियर हुआ इतना, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। तो बच्चों इनवॉइस जो है वो सोर्स वाउचर है फॉर सेलर ऑफ गुड्स फॉर, हम देख चुके हैं कि कैश मेमो कब करते हैं, कैश परचेज सेल्स के टाइम पे, और इनवॉइस कब हम लोग बनाते हैं, फॉर 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 क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, क्रेडिट परचेजेस भी दिया है तो क्रेडिट परचेजेस बच्चों परचेजर के लिए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इनवॉइस सोर्स वाउचर है फॉर सेलर ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल जब सेलर करेगा तब वो इनवॉइस बनाएगा और जब कैश सेल करेगा तब कैश मेमो बनाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब क्या बोल रहे हैं, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेजेस ऑफ गुड। अब वो परचेजर जो है बच्चों, परचेजेस के केस में जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो कौन सी परचेजेस होंगी, जब इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस हमारा बनेगा फॉर क्रेडिट परचेजेस। समझ में आया आपको एक चीज, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई क्या, देखो बहुत सिंपल सा है, ये सेलर है, ठीक है, और ये परचेजर है, ठीक है। अब जब सेलर जब हमारा कैश सेल करेगा या क्रेडिट सेल करेगा, अब आपको एक चीज बिल्कुल यहां पे समझ में आ जाएगी, आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, सेलर कैश सेल के टाइम पर क्या इशू करेगा, कैश मेमो, ठीक है। तो वो कैश मेमो देगा परचेजर को। तो यहां पर कैश सेलर के लिए कैश सेल होनी चाहिए और परचेजर के लिए अगर उसने कैश में परचेज किया है तो उसको क्या मिलेगा, कैश मेमो। सिमिलरली अगर सेलर ने क्रेडिट सेल करी है तो वो क्या इशू करेगा बच्चों, इनवॉइस। तो अगर मैं कहूं कि परचेजर को सेलर से इनवॉइस मिल रहा है तो आप समझ जाओगे तुरंत क्या, कि भाई मतलब उसने क्रेडिट पे खरीदा है सामान, ठीक है। मतलब सेलर ने अगर क्रेडिट सेल करी है तभी उसने इनवॉइस दिया है, मतलब परचेजर ने क्रेडिट पे सामान खरीदा है तभी उसको इनवॉइस मिला है। कैश पे अगर उसने खरीदा है तो क्या हो जाएगा, उसको कैश मेमो मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको सेलर और परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है। अगर इनवॉइस आ रहा है मतलब समझ लो कि क्रेडिट सेल हुई है सेलर के लिए और क्रेडिट परचेज हुई है परचेजर के लिए। अगर कैश मेमो आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो समझ जाओ क्या कि कैश सेल हुई है सेलर के लिए और कैश परचेज हुई है परचेजर के लिए। समझ में आया। और आपको ये पता है कि कैश मेमो या इनवॉइस वो प्रिपेयर कौन करता है, सेलर, और वो एक कॉपी दे देगा परचेजर को और एक कॉपी अपने पास रखता है। क्लियर हुआ इतना। चलो, तो यहां पर इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा फॉर क्रेडिट परचेजेस। तो आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट परचेजेस के टाइम हमको इनवॉइस मिलता है जो परचेजर होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो बच्चों ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा था क्या, कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर है, ठीक है, वो हमारा सबूत होता है और उस सबूत के आधार पे जब हम बुक्स में एंट्री करते हैं तो हम एक वाउचर बनाते हैं।
ठीक है, वाउचर क्रिएट करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, पूरा डिटेल्स उसमें हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स वाउचर, जर्नल एंट्री, बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। तो आपको इसका आंसर पता है, आपका आंसर हो जाएगा ए, सोर्स वाउचर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो ये हो गया आपका 5th। नेक्स्ट, इफ द परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न्स देम ही विल प्रिपेयर। बच्चों, अगर हमने गुड्स परचेज किए और हमने उसको रिटर्न किया, मतलब क्या हो रहा है, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए क्या, कि मैम परचेज रिटर्न हो रहा है। अगर हमने कुछ परचेज किया और उसको वापस कर रहे हैं, तो इफ द परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न्स देम ही विल प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करेगा बच्चों? परचेज रिटर्न के केस में क्या प्रिपेयर करते थे हम? याद करो, याद करो, हम प्रिपेयर करते थे डेबिट नोट। और फिर हमने ये भी देखा था डेबिट नोट का इफेक्ट क्या हो जाता है, उतने से जो सप्लायर को ड्यू अमाउंट है वो उसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डेबिट नोट। चलिए नेक्स्ट देखो, इफ सेलर रिसीव्स बैक द गुड्स सोल्ड ही विल प्रिपेयर। तो अब हमने अगर गुड्स बेचे, हम सेलर हैं, हमने गुड्स बेचे और हमको वापस मिल गया, तो क्या हुई, सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, तो अगर हमने सेल्स करी और हमें गुड्स वापस मिले तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के केस में हम क्या बनाते हैं, बताओ जल्दी, क्रेडिट नोट। हमने ये सीखा था जब हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्रेडिट नोट। क्लियर हुआ इतना? तो सेल्स रिटर्न में हम बनाते हैं क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के केस में हम बनाते हैं डेबिट नोट। चलो नेक्स्ट क्या है, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड एंड पेड, ऑल ऑफ दिस। तो आपको एक चीज पता है कि इन सब के जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं बच्चों, ठीक है, सबकी एंट्रीज हम लोग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो उनकी एंट्री करने के पहले हम एक वाउचर बना लेते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कैश या क्रेडिट परचेज हो, या कैश या क्रेडिट सेल हो, ठीक है, या कैश रिसीव हुआ हो या पे हुआ हो, ये तीनों ही केसेस में वाउचर तो बनेगा ना भाई, क्योंकि हमारी जर्नल में तो एंट्री होगी इन सब की। तो उस जर्नल में एंट्री होने के पहले उसका एक अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट होगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो वाउचर हर केस में ही बनेगा, क्योंकि आपको सबकी ही बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री करने के पहले आप पूरा एक वाउचर क्रिएट करोगे अपना। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, नीदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। बच्चों अपन देख चुके हैं कि कैश मेमो हमारा एक तरीके का सोर्स वाउचर होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जब सेल होती है कैश में, तब कैश मेमो बनाता है सेलर। ठीक है, तो वो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था, कैश मेमो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर। तो बच्चों 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 आपको ये चीज याद आ जाना चाहिए, कैश मेमो तब बनता है जब कैश सेल या परचेज के केस में कैश मेमो रहता है। ठीक है, और इनवॉइस कब रहता है बच्चों, जब क्रेडिट में सेल हुई है। तो परचेजर के लिए जब क्रेडिट परचेज हुई है तब उसको इनवॉइस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर कैश वाउचर, क्रेडिट परचेजेस, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो आपको पता है आपका आंसर होगा क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, वो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्स वाउचर कब होगा, इनवॉइस कब सोर्स वाउचर होगा। तो अभी हमने पूरा वो चार्ट बना के देखा था सेलर और परचेजर का। ठीक है, तो परचेजर को क्रेडिट परचेज जब होंगी तब उसको इनवॉइस मिलेगा, उसके लिए सोर्स वाउचर बन जाएगा इनवॉइस। नेक्स्ट देखें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों एक चीज समझो, पूरा प्रोसेस क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट जब घटना घटी, ठीक है, तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट तब क्रिएट हुआ। अब हमको बुक्स में एंट्री करनी है, तो बुक्स में एंट्री करनी है तो हम क्या बना देते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, जिसमें हम लिख देते हैं कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या इफेक्ट होगा इस सोर्स डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और उसके बाद जाके हमारी क्या होती है, हमारी
बुक्स में एंट्री होती है, ठीक है, इस वाउचर के आधार पे। तो अब आपको इसका आंसर पता चल गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ, तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे वाउचर क्रिएट होता है और वाउचर के आधार पे बुक्स में एंट्री होती है। क्लियर हुआ इतना? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, अकाउंटिंग वाउचर्स। तो बुक्स आपकी जो है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के आधार पे उसमें एंट्री होती है। क्लियर है? चलो, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड। तो क्रेडिट नोट बच्चों कब प्रिपेयर होता है? व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट, व्हेन डेबिट इज गिवन टू द अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब आप एक चीज समझ लो, सबसे पहले तो जब आप क्रेडिट नोट पढ़ते हो, अब वो देखो किस सेंस में बोल रहे हैं, जरा देखो आप। क्रेडिट नोट जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या याद आना चाहिए? सेल्स रिटर्न, ठीक है। जब हम डेबिट नोट इशू करते हैं, कब इशू करते हैं? जब परचेज रिटर्न हुआ है। जब सेल रिटर्न होता है तब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। और हमने देखा है कि क्रेडिट नोट का इफेक्ट क्या होता है कि जो डेटर का अकाउंट होता है उतने से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डेटर अकाउंट है हमारा, ठीक है बच्चों। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब एक चीज समझ लो, क्या समझ लो? आपको एक रूल याद होगा, हमने जो प्रीवियस रूल्स में पढ़ा था, क्या था वो? कि एक्सपेंस या असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। और इस रूल के आधार पे हम एंट्रीज करते थे अपने अकाउंट्स में, हम पोस्ट करते थे, हम सारे ट्रांजैक्शंस को कहाँ कौन सा डेबिट साइड आएगा कौन सा क्रेडिट साइड वो हम डिसाइड करते थे। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब आपको एक चीज पता है कि भाई डेटर मेरा क्या है? असेट है डेटर मेरा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, सपोज हमने उधारी में सेल्स करी, सपोज कितनी? 1000 रुपए की, ठीक है। तो हमने सेल्स करी कितने की? 1000 रुपए की। अब बच्चों किसी कारण से 200 रुपए का गुड्स जो है उसको पसंद नहीं आया, उसने हमें रिटर्न कर दिए, सेल्स रिटर्न हुई। तो बच्चों सेल्स रिटर्न हो रही है तो क्या हो रहा है? अगर सेल मेरी रिटर्न हो रही है तो उतने से मेरा डेटर कम हो रहा है, वो अपनी उधारी कम हो रही है, उसकी उधारी कम हो रही है, ठीक है। तो 200 रुपए से उसकी उधारी कम हो रही है। तो बच्चों असेट अगर कम होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे? 200 रुपए। ये हो जाएगी आपकी सेल रिटर्न, ठीक है। और इसके लिए बच्चों ये सेल रिटर्न के लिए हम क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। तो देख लो, ठीक है। इतने से अब जब आप देखो 1000 रुपए की सेल की, 200 रुपए उसमें सेल रिटर्न हो गए, तो अब आपका कितना बैलेंस बचेगा? 800 रुपए। तो आपका डेटर का बैलेंस आ जाएगा 800 रुपए। हुआ क्लियर इतना? अब देख लो, बस ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों ये सब आपको इतना समझाया। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट, व्हेन डेबिट इज गिवन टू द अकाउंट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपने देखा क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर होता है? जब हम इस अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेल रिटर्न हो रही है। तो आपको देखो किस तरीके से उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई क्रेडिट नोट कब बनेगा? जब हम जब क्रेडिट कर रहे हैं अकाउंट को, अकाउंट मतलब डेटर अकाउंट को, ठीक है। क्रेडिट नोट तभी बनता है जब सेल रिटर्न होती है, और सेल रिटर्न डेटर अकाउंट में किस साइड पे रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर प्रिपेयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। जब गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेचे जाते हैं तो सेलर क्या प्रिपेयर करता है? बच्चों आपको पता है, इनवॉइस प्रिपेयर करता है। कैश में बेचते हैं तो कैश मेमो, क्रेडिट पे बेचते हैं तो इनवॉइस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड अगेंस्ट कैश द परचेजर विल गेट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैंने गुड्स कैश में खरीदे तो सेलर मुझे क्या देगा? अगर मैंने कैश में खरीदे तो कैश मेमो देगा, ठीक है। अगर क्रेडिट में खरीदे होते तो इनवॉइस देता। तो द परचेजर विल गेट कैश मेमो फ्रॉम द सेलर। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ट्रांसफर वाउचर आर परचेज्ड टू रिकॉर्ड। तो बच्चों आपने एक चीज देखा था क्या, कि जो वाउचर है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कैश, जिसमें हम कैश से रिलेटेड जब एंट्रीज आती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब हम कैश वाउचर्स बनाते हैं, और एक होते हैं हमारे नॉन कैश वाउचर्स, या आप कह सकते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। ठीक है, तो जो नॉन कैश, जिसमें कैश से रिलेटेड नहीं होंगे, जो भी हमारे एंट्रीज होंगी जो बिना कैश वाली होंगी, नॉन कैश वाली होंगी, वो हमारी नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर में आती हैं, और जो कैश वाली होंगी वो हमारी कैश वाउचर्स में आएंगी। ठीक है, तो अब जरा यहाँ देखो क्या आंसर हो जाएगा आपका। ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड आर परचेज्ड टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, सॉरी प्रिपेयर्ड होगा ये। ठीक है, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपको पता है बच्चों कौन से ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स। तो ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्लियर हुआ इतना? चलो, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू। अब बच्चों एक चीज समझो, क्या अगर मैंने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट में, उधारी पे खरीदा, मतलब कुछ कैश तो गया नहीं या कोई चेक तो गया नहीं, तो मतलब ये किस टाइप का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश का रिसीव्ड या पेमेंट कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो कैश इज नीदर रिसीव्ड नॉर पेड, दैट मीन्स कैश इज नॉट इन्वॉल्व्ड, तो मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन में बच्चों हमने अभी देखा जस्ट कौन से वाउचर बनते हैं, नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स। तो अब यहां पे बता दो कौन सा बनेगा। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वाउचर, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। तो आपको पता है बच्चों आपका आंसर होगा ए, ट्रांसफर वाउचर। डेबिट क्रेडिट वाउचर भी कैश वाउचर के प्रकार होते हैं। हमने देखा था कि डेबिट वाउचर तब बनाते हैं जब पेमेंट हो रही है, और क्रेडिट वाउचर तब बनाते हैं जब कैश मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ही कैश से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसफर वाउचर। क्लियर है इतना? चलिए, तो हमारे एमसीक्यूज हो गए यहाँ पे खत्म। अब हम जरा दूसरे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको क्या करना है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या बोलते हैं आप जरा देखें। डैश आर द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस which provide information about the nature of the transaction and the amount involved in it। तो बच्चों क्या एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, सबूत क्या थे हमारे, बताओ। आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत कि यहाँ पे आपका आंसर होगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे आर द एविडेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो सबूत होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन कि किस तरीके का, किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है और कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है। तो आपका आंसर हो जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, डैश वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश पेमेंट्स। बच्चों आपने एक चीज देखी थी क्या, कि वाउचर के दो प्रकार होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। ठीक है, या इसको हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। अब आपको एक चीज याद होगी कि हमने कैश वाउचर में दो तरीके के पढ़े थे, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो जब हम कैश पे कर रहे हैं बच्चों, तब हम बनाते हैं डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के केसेस में, और जब कैश मिल रहा है तो उस केस में हम बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब जरा देख लो क्या बोल रहा है, डैश वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश पेमेंट। तो बच्चों कैश वाउचर तो होगा, लेकिन कैश वाउचर में कौन सा टाइप होगा, डेबिट वाउचर। तो आपका आंसर हो जाएगा डेबिट।
तो डेबिट वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश पेमेंट्स, डैश वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश रिसीट्स। तो बच्चों आपने देखा है कि आपका क्रेडिट वाउचर जब कैश रिसीव होता है तब क्रेडिट वाउचर बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश रिसीट्स। अब देखो डैश वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। तो भाई कौन से वाउचर है जिसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट दोनों रिकॉर्ड होती है, तो हमको जनरल, हमारा जनरल आंसर क्या है, कैश वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैश। तो कैश वाउचर के अंडर बनता है डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। अगर स्पेसिफिकली पूछा है इन्होंने कि भाई कैश पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर बनता है, तो आप डेबिट वाउचर लिखोगे। अगर स्पेसिफिकली पूछा है कि कैश रिसीव्ड के लिए कौन सा वाउचर बनता है, तो आप क्रेडिट वाउचर लिखोगे। और अगर ये बोला गया है कि भाई डेबिट, चाहे कैश पेमेंट हुआ रिसीव्ड हुआ हो, कैश इन्वॉल्व है, तो कौन सा वाउचर बनेगा, आप लिखोगे कैश वाउचर। आया, क्लियर हुआ इतना? चलो अब देखें लास्ट वाला, डैश वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। कौन से वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन? तो आपने देखा नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, तो अब यहां पे लिख दो नॉन कैश वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो ये आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए समाप्त। क्लियर है इतना? चलो अब जरा एक और टाइप का हम देख लें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्रेडिट वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट। तो बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट वाउचर है वो एविडेंस है किस चीज के, कि कैश पेमेंट के। तो बच्चों हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर कैश पेमेंट हो रही है तो हम क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर, और अगर कैश रिसीव हो रहा है तो क्या बनता है, क्रेडिट वाउचर। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि हमारे क्रेडिट वाउचर्स बनते हैं किसके अगेंस्ट, कैश रिसीप्ट्स के अगेंस्ट, कैश पेमेंट्स के अगेंस्ट नहीं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल, ये हम देख चुके हैं। तो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो या तो नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, ईदर ऑफ देम, उसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है कि कैश मेमो जो है ये तब प्रिपेयर होता है जब जो सेलर है वो कैश में गुड्स बेचता है। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। तो बिल्कुल ये भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, घटना घटी है। ठीक है, तो हमने वाउचर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो भी एक एविडेंस होता है, लेकिन वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वाउचर को क्रिएट किया जाता है। कैश वाउचर्स आर टू टाइप्स, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर्स। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। ठीक है, तो कैश वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो आपने देखा था डेबिट में हम सारी कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट वाउचर जो है उसमें हम सारी कैश रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारे ट्रू और फॉल्स भी डिस्कस हो गए। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स कवर कर रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स देख लिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, वाउचर्स देख लिए कि क्या होते हैं और कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हमने उसके पूरे MCQs भी डिस्कस कर लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अब बारी है इसका फॉर्मेट देखने की और इसके इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने की। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट्स पे यकीन रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और आप देखोगे कि कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है ये चैप्टर, कुछ भी 2 मिनट का चैप्टर है अब ये। तो चलिए अब फटाफट इलस्ट्रेशंस देखते जाते हैं और इसका फॉर्मेट भी एक बार आप समझ लीजिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन में फॉर्मेट लगभग सेम ही बनेगा। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 1, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन हुए, तो प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी करके है दिल्ली में, उनके ये 2 ट्रांजैक्शन हुए। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या बनाना है बच्चों, ये देख लो ध्यान से, डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर से आपको क्या याद आना चाहिए
क्या आपने पढ़ा था 2 टाइप के वाउचर, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। तो जो कैश वाउचर थे उसमें डेबिट वाउचर था और एक क्रेडिट वाउचर था। क्लियर है इतना? डेबिट वाउचर कब बनाते थे बच्चों? जब कैश में पेमेंट होती थी तब डेबिट वाउचर बनाते हैं, और क्रेडिट वाउचर कब बनाते हैं? जब कैश में रिसीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है बनाने को? यहाँ पे आपको बोला गया है डेबिट वाउचर बनाइए, मतलब कैश में पेमेंट हुई है जरूर। तो चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। पहला क्या है, जनवरी 1 को बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर 10,000 अगेंस्ट कैश वाया कैश मेमो नंबर 338। देखिए कैश मेमो आपका क्या हो गया? सोर्स डॉक्यूमेंट, और उस सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो के आधार पे आप ये एंट्री करने वाले हैं, ये वाउचर बनाने वाले हैं, और इस वाउचर के आधार पे आप बुक्स में एंट्री करने वाले हैं। ये आपको प्रोसेस मैंने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो अब बच्चों क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, कैश दिया। ठीक है, और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 8 को वेजेस पे कर दी हमने दिसंबर मंथ की, कितनी? 5,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? तो अब हर ट्रांजैक्शन का अलग वाउचर बनेगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की एंट्री एक अलग होती है बुक्स में। तो जितने भी ट्रांजैक्शन है बच्चों, हर ट्रांजैक्शन का एक एक वाउचर बनता जाएगा। क्लियर? चलो तो अब जरा देख लो कैसे बनेगा। सबसे पहले पहला वाउचर देखिए बच्चों, ये आपका होता है वाउचर का फॉर्मेट, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपका वाउचर होता है। ठीक है, यहाँ पे वाउचर नंबर 1 आप डाल देंगे, फर्स्ट वाउचर बनने जा रहा है आपका ये। ऊपर आपका कंपनी का नाम रहता है, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। ठीक है, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, किस डेट को ये वाउचर बन रहा है, 1 जनवरी को बन रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा मैनेजर का, और यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा अकाउंटेंट का। ठीक है, क्लियर? अब ये वाला पार्ट है ना बच्चों, अब यह है इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? आप ये बना रहे हैं क्या? डेबिट वाउचर। अब एक चीज आप समझ लो क्लियर, क्या? कि यहां पर इस ट्रांजैक्शन को देखो, और आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है, मतलब कौन सा चीज डेबिट होगा और कौन सा चीज क्रेडिट होगा। आपको एक चीज तो समझ में आ गई यहाँ पे, क्या? कि डेबिट वाउचर कब बनता है? जब कैश में पेमेंट होता है। ठीक है, और कैश में अगर पेमेंट हो रहा है बच्चों, तो हमारा रूल क्या कहता है? ये रूल हम कितनी बार न जाने देख चुके हैं कि अगर एक्सपेंस से असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो बच्चों असेट हमारा क्या है? यहाँ पे कैश हमारा असेट है। ठीक है, हमारा असेट जो है यहाँ पे घट रहा है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल गुड्स आपने खरीदे और कैश दिया। दूसरे में भी घट रहा है क्योंकि आपने वेजेस पे करी जेब से पैसा देकर। ठीक है, तो कैश दोनों ही केस में आपका जा रहा है जेब से, मतलब कैश कम हो रहा है, और कैश कम हो रहा है मतलब क्या होगा? कैश आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में आपका पहले के, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक बार आप अभी इस ट्रांजैक्शन में समझ लेंगे ना अगर ये चीज, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों हम डेबिट और क्यों क्रेडिट लिख रहे हैं। अब सिंपल देखो, यहाँ इन दोनों केसेस में बच्चों क्या हो रहा है, पहला वाला एंट्री देख लो और दूसरा वाला एंट्री देख लो। तो इन दोनों ही केसेस में कैश इन्वॉल्व है, एक में वेजेस पे हो रहा है और एक में हम परचेज कर रहे हैं। तो हमारा कैश क्या हो रहा है बच्चों, दोनों ही केस में क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, और कैश में पेमेंट हो रहा है मतलब कैश कम हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब पहले वाले में बच्चों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी है और इलेक्ट्रिकल गुड्स ही खरीदे हैं, मतलब क्या किया है, परचेज किया है। और दूसरे में क्या, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, हमने वेजेस पे करी है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, परचेजेस जो हुए हैं हमारा, ठीक है, परचेजेस बच्चों क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। वेजेस क्या है हमारा, वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। क्लियर? तो बस अब आपको ये क्या बना रहे हो आप, डेबिट वाउचर क्या होता है, कैश वाउचर होता है। ठीक है, तो भाई वाउचर ही कैश है, तो यहां पे आपको कैश नहीं दिखाना है। ठीक है, ये डेबिट वाउचर का मतलब ही क्या है कि कैश में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट आपको
यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप क्या दिखाओगे इसमें, पहले वाउचर में आप दिखाओगे कि डेबिट हुआ क्या, परचेज डेबिट होगा। और डेबिट वाउचर बन रहा है तो आप अपने आप अकाउंटेंट को पता है कि मतलब कैश को क्रेडिट करना है, तो वो उस हिसाब से जर्नल एंट्री पास करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा और बेटर वे में समझ में आएगी जब आप जर्नल एंट्रीज भी कर लोगे। तो क्या होगा, ये जो चैप्टर जब आप इसको वापस रिवाइज करोगे आफ्टर जर्नल एंट्री, तो आपको लगेगा अरे बाप रे कितना आसान है। ये जो मैं चीज़ें आपको समझा रही हूँ ना, ये आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बोलेगा, लेकिन ये चीज़ मेरे को समझाने का मुझे लगा ज़रूरत है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि भाई वाउचर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, है ना, रीज़न पता हो आपको। तो यहाँ पे बच्चों डेबिट आप कर दोगे क्या, परचेजेस। और सिमिलरली बच्चों जब आप ये सेकंड वाला वाउचर बनाओगे वेजेस पेमेंट का, तो ये भी डेबिट वाउचर है, तो मतलब कैश में पेमेंट हुआ है वो अज्यूम्ड है। तो यहाँ पे किस चीज को लेके पेमेंट हुआ है, वेजेस को लेके, तो आप डेबिट लिख दोगे यहाँ और वेजेस लिख दोगे। तो ये अकाउंटेंट को समझ में आ जाएगा कि वेजेस को डेबिट करना है एंट्री करते टाइम। ठीक है, और कैश में पेमेंट हुआ है। तो देखो आप सिर्फ वाउचर को देख के पहचान सकते हो कि आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पे वाउचर को देख के पहचान जाओगे क्या, कि वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब देख लो जरा ये दोनों वाउचर्स, आपको कितनी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहला वाउचर बना आपका परचेज का, आपने देखो यहाँ पे लिखा डेबिट परचेज अकाउंट। ठीक है, मतलब अकाउंटेंट को पता है कि उसको परचेज अकाउंट डेबिट करना है इस ट्रांजैक्शन के लिए। और नीचे आपने नरेशन बोलते हैं इसको बच्चों, नरेशन या डिटेल बोल दो। ठीक है, क्या लिख दिया है नीचे कि बीइंग द इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज्ड वाया कैश मेमो नंबर 338। तो देखो वाउचर में भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट को मेंशन कर दिया गया है कि भाई इस कैश मेमो के बेसिस पे हम ये एंट्री कर रहे हैं। और वो कैश मेमो कब रिलीज होता है, जब कैश में सेल हुई है या कैश में, तो हमको जो सेलर है बच्चों उसने हमें कैश मेमो दिया है, हम परचेजर हो गए। ठीक है, हमने उस कैश मेमो के बेसिस पे अपने बुक्स में ये परचेज अकाउंट का एक वाउचर बनाया। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका हो गया कैश मेमो, फिर आपने ये वाउचर बनाया और अब इस वाउचर को देख के आप बुक्स में एंट्री करोगे। तो आई होप आपको ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ये था हमारा परचेज अकाउंट का। यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे 10,000। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टोटल, ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका वाउचर बन गया 10,000 का बच्चों। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेंटर में आपको नीचे लिखना है कि क्या घटना घटी है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स होती हैं, और ऊपर आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे वो लिखना है। अब सेम वाउचर बनेगा बच्चों, बस वाउचर नंबर चेंज होगा, डेट चेंज होगा। ठीक है, और डेबिट ये वाला पार्ट चेंज होगा और अमाउंट चेंज होगा। ठीक, चलो तो देखो ज़रा सेकंड का, देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। डेट आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी बच्चों, क्या देखो क्या डेट है, जनवरी 8 है ना, तो आपकी 8 जनवरी 2020 आपकी डेट हो गई। वाउचर नंबर आपका हो जाएगा ये 2, ये रहा। ठीक है, 8 जनवरी डेट हो गई, वाउचर नंबर हो गया आपका 2, और यहाँ पे सेम आपका सिग्नेचर रहेगा अकाउंटेंट और मैनेजर का। और यहाँ पे आप देखो डेबिट क्या कर दोगे, वेजेस अकाउंट, कितना अमाउंट 5,000 से, और यहाँ पे लिख दोगे उस टोटल, उस वाउचर का टोटल कितना हो गया 5,000। ठीक है, लिख देंगे आप बीइंग द वेजेस पेड फॉर दिसंबर 2019। तो ये आपने डिटेल लिख दिया कि भाई वेजेस पे करी है, बस ये आपका डेबिट वाउचर बन गया वेजेस पेमेंट के लिए। इतना सिंपल है। और अब आपको यहाँ पे ये भी पता है कि यहाँ पे हम डेबिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वेजेस अकाउंट को हमको डेबिट करना है, क्योंकि क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश, क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है। यहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ता है तो बच्चों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये रूल हम देख चुके हैं। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। चलो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लो, अब आपको और आसान हो जाएगा। देखो क्या, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन मेसर्स एस ट्रेडर्स पटना, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर्स। बच्चों यहाँ पे भी हमको डेबिट वाउचर्स बनाना है। मतलब क्या हो रहा है, डेबिट वाउचर बोल दिया, मतलब क्या कि कैश में पेमेंट हुआ है। कैश में पेमेंट हुआ है मतलब क्या, कैश कम हुआ है और कैश हर बार क्रेडिट हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे खरीद रहे हैं या जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डेबिट होंगी। ठीक, चलो
तो देख लो अब एक एक करके। पहला क्या है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर पटना फॉर ₹7500 अगेंस्ट कैश वाया कैश मेमो नंबर 240। ठीक है, तो बच्चों 7500 का फर्नीचर खरीदा। चलो एक एक करके एक एक वाउचर बना लो। वाउचर नंबर 1 बनाएंगे आप 1 जनवरी को, डेबिट करेंगे क्या बच्चों, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर खरीदा हमने और कैश दिया, तो फर्नीचर मतलब असेट आ रहा है, और बच्चों असेट अगर बढ़ रहा है तो असेट क्या होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे आप नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड बाय मेमो कैश मेमो नंबर 240। कैश मेमो का नंबर लिख दिया, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 7500 का लिया हमने, और ये आपका टोटल हो गया, और यहाँ पे सिग्नेचर मैनेजर का और अकाउंटेंट का। क्लियर है इतना? चलो अब बस यही सेम फॉर्मेट में, बस ये पार्ट और अमाउंट चेंज होगा। क्या बोल रहे हैं, वेजेस पेड फॉर द मंथ दिसंबर 2019, जनवरी 8 को कितना, 3500 रुपए की। तो चलो सेकेंड वाउचर आपका बन जाएगा बच्चों 8 जनवरी को। ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा आपका, वेजेस अकाउंट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीइंग द वेजेस पेड फॉर दिसंबर 2019, और अमाउंट कितना था बच्चों 3500, ये आपका हो गया टोटल। क्लियर है इतना? ये आपका वेजेस अकाउंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू हरी एंड सन्स पटना फॉर परचेज ऑफ 2 सीविंग मशीन्स वाया कैश मेमो नंबर 1230। तो बच्चों 2 सीविंग मशीन ली हम लोगों ने, ठीक है, जन 25 को 2500 रुपए की। ठीक, तो बस सेम। अब सीविंग मशीन बच्चों क्या हो गया, असेट हो गया हमारा। ठीक है, असेट हो गया हमारा। असेट अगर खरीद रहे हैं, बढ़ रहा है, तो असेट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, तो अब बस यहाँ पे आपको डेबिट आप क्या कर देंगे, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि आपने स्यूइंग मशीन ली है, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अमाउंट 2500, 2500, डेट लिख देंगे 25, वाउचर नंबर मेरा 3rd हो गया, क्योंकि 3rd एंट्री हो रही है ये मेरी। बीइंग द अमाउंट पेड फॉर 2 स्यूइंग मशीन्स परचेज फॉर कैश वाया कैश मेमो नंबर 1230, और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? बस इतना सिंपल है। देखो आप कितना सिंपल है ये बनाना। इसका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो समझ जाओ कि आपको लड्डू मिल गया है। चलिए नेक्स्ट, पेड टू पोस्टेज स्टैम्प। तो बच्चों पोस्टेज स्टैम्प खरीदे तो हमारा खर्चा हुआ पोस्टेज का। ठीक है, तो वो खर्चा अगर मेरा बढ़ रहा है तो क्या होता है, डेबिट। तो आपका डेबिट क्या हो जाएगा, पोस्टेज स्टैम्प कितना, 200 रुपये। तो बस आप अपना एक कैश वाउचर, कैश का जो डेबिट वाउचर है बना लोगे। देखो वाउचर नंबर 4, एंट्री 27 तारीख, डेट 27, डेबिट क्या है, पोस्टेज अकाउंट, बीइंग द अमाउंट पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प कितना, 200 रुपये, और यहाँ पे आप ये एंड में टोटल लगा लोगे। बस ये आपका बन गया। क्लियर हुआ? तो ये हमारा होता है इलस्ट्रेशन नंबर 2 समाप्त। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर्स फ्रॉम द सोर्स वाउचर्स ऑफ मेसर्स रामलाल एंड कंपनी न्यू दिल्ली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब बच्चों क्या बोल रहा है वो, क्रेडिट वाउचर बनाइए। तो चलो इसको अभी पहले बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि क्रेडिट वाउचर बच्चों कब बनता है, ये कब बनता है, जब कैश रिसीव होता है बच्चों। ठीक है, जब कैश रिसीव होता है तब हम बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। अब जो हमारा रूल है वो क्या बोलता है, यहाँ पे लिख लो एक बार। ठीक है, हाँ, तो हमारा रूल बच्चों क्या बोलता है कि अगर एक्सपेंस से असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो बच्चों अगर क्रेडिट वाउचर बनाना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई मतलब कैश मिल रहा है, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें मुझे कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है, मतलब मेरा इन सारे ट्रांजैक्शंस में बच्चों जो है मेरा कैश है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, इन सारे ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है। तो ये जिन जिन चीज़ों के द्वारा हमें ये कैश आ रहा है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो हमारी क्रेडिट होंगी। तो यहाँ पे जो बाकी अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो मेरे सारे क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो क्रेडिट वाउचर आप बनाओगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, क्रेडिट दिस अकाउंट। जैसे पहले डेबिट परचेजेस अकाउंट, डेबिट वेजेस अकाउंट, डेबिट मशीनरी अकाउंट, डेबिट फर्नीचर अकाउंट, ऐसे लिख रहे थे ना। अब ये सारे अकाउंट्स यहाँ पे क्या होंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमारा कैश यहाँ पे होगा डेबिट। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट वाउचर्स बन रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है।
और कैश आ रहा है मतलब हमारी जर्नल एंट्री जब करते हैं हम, तो उस पर हम जब डेबिट क्रेडिट रूल लगाएंगे तो कैश असेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट होगा हमारा कैश, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर हुआ इतना? आप मैं बता रही हूँ एक बार जर्नल एंट्री आप पढ़ो तो सही, उसके बाद ये आपको इतना ईजी लगेगा और अभी भी लग ही रहा होगा क्योंकि हमने इसको इतने अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए, तो ऐसा वाउचर आपका बन जाएगा, क्रेडिट वाउचर, पूरा वाउचर। ये आपने वही नाम लिखा, ठीक है, कंपनी का, वाउचर नंबर आप यहाँ लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 वाया कैश मेमो नंबर 64। तो हमने कैश मेमो बनाया, ये नंबर का कैश मेमो था और हमने गुड्स बेचे कैश में, ठीक है। कैश सेल करी कितने की, 12,000 की। तो बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है और यहाँ पे लिखना है क्रेडिट। देखिए मैंने आपको बताया था क्रेडिट करके लिखेंगे अब, तो क्रेडिट करेंगे क्या बच्चों, सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा मेरा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने कैश सेल्स की है कितने की, 12,000 की, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल 12,000 बीइंग द अमाउंट कैश सेल्स वाया कैश मेमो नंबर 64, और यहाँ आपके आ जाएंगे सिग्नेचर। क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो क्या है, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 300 वाया कैश रिसिप्ट नंबर 344। तो बच्चों हमने कोई पुराना टाइपराइटर था वो बेचा, तो उसके अगेंस्ट हमको कितना मिला, 300 रुपये आया, 300 रुपये कैश आया, ठीक है। तो आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, टाइपराइटर अकाउंट, कैश आपका डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा टाइपराइटर अकाउंट, कितना, 300, और ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 300। यहाँ पे डेट लिख दोगे, वाउचर नंबर लिख दोगे और लिखोगे बीइंग द ओल्ड टाइपराइटर सोल्ड फॉर कैश वाया कैश मेमो नंबर 344। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है इस क्वेश्चन का, विड्रू कैश 15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज वाया चेक नंबर 123459। तो बच्चों क्या किया, हमने चेक बनाया, ठीक है, हमने वो बैंक वाले को बोला कि भाई इतना पैसा हमको निकाल के दो हमारे बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो उतना कैश 15,000 आया, तो बच्चों बैंक से कम हुआ, ठीक है, बैंक से कम हुआ मतलब असेट कम हुआ, और असेट कम हुआ मतलब बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और कैश आ रहा है मतलब कैश, असेट बढ़ रहा है मतलब कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिट बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये क्या हो रहा है 15,000 से, तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिख दोगे 15,000, ठीक है, 15,000 लिख के एंड में टोटल लगा दोगे। बीइंग द कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक वाया चेक नंबर 123459। क्लियर है? तो ये वाउचर देख के आप समझ जाओगे, क्या अकाउंटेंट या कोई भी समझ जाएगा कि भाई बैंक से पैसा निकाला है 15,000 रुपये। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लो। प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सपोर्टिंग वाउचर्स ऑफ मैसेज गुप्ता लेदर स्टोर्स आगरा यूपी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या बनाना है, क्रेडिट वाउचर, मतलब कैश आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब कैश रिसीव होता है। मतलब अभी यहाँ पे तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए क्या, कि जब मैं क्रेडिट वाउचर बनाऊंगी तो कैश आ रहा है, मतलब कैश मेरा इन सारे ट्रांजैक्शंस में डेबिट हो रहा होगा। तो बाकी दूसरे जो अकाउंट इन ट्रांजैक्शन के होंगे वो सारे क्या होंगे, क्रेडिट। तो मैं अपने वाउचर में क्रेडिट करके लिखूंगी वो अकाउंट का नाम। क्लियर है इतना? चलो क्या बोल रहा है, देखो, Jan 5 रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम मेसर्स मोहन कंपनी ऑन अकाउंट वाया कैश रिसीट नंबर। तो बच्चों हमने कैश रिसीट, देखो कैश रिसीट क्या हो गई आपकी, सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट में रिसीट होता है, और रिसीट कब करते हैं इशू, जब कैश रिसीव होता है। ठीक है, अब उस रिसीट के बेसिस पे आपको एंट्री तो करनी है, लेकिन वो एंट्री करने के लिए आपको एक वाउचर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप रिसीट को देख के एक वाउचर बनाओगे। तो ये आपको ट्रांजैक्शन पता है, रिसीट नंबर 351। अब आपको इसका एक वाउचर बनाना है। क्या वाउचर होगा वो देखो जरा। क्रेडिट आप किसको करोगे, मोहन एंड कंपनी, क्योंकि इनसे आपको पैसा मिला। तो मेसर्स मोहन एंड कंपनी से आपको पैसा मिला कितना, 10,000। तो आप क्रेडिट मेसर्स मोहन कंपनी लिख दोगे 10,000 और यहाँ पे लगा दोगे टोटल। और क्या लिख दोगे यहाँ पे नरेशन में, बीइंग द कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम मेसर्स मोहन कंपनी वाया कैश रिसिप्ट नंबर 351, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ डेट डल जाएगी और यहाँ पे वाउचर नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। अब कमीशन रिसीव्ड ₹10,000 वाया कैश रिसिप्ट नंबर 360, हमें कमीशन भी मिला 10,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 10,000
ये टोटल हो गया। बीइंग द अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड वाया चेक रिसिप्ट नंबर 360, डेट लिख देंगे और आप वाउचर नंबर लिख देंगे। क्लियर है? और यहाँ पे मैनेजर साइन कर देगा और यहाँ अकाउंटेंट साइन कर देगा, तो आपका वाउचर वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, सोल्ड लेदर पर्सेस फॉर 15,000 अगेंस्ट कैश वाया कैश मेमो नंबर 317 to 320। तो बच्चों 15,000 के हमने कैश सेल करी, क्या लेदर पर्सेस बेचे 15,000 के, तो कैश सेल्स हुई। तो अब कैश मेमो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट को देखते हुए हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, वाउचर। तो आप क्या कर दोगे बच्चों यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स अकाउंट, कितने से, 15,000 से, और यहाँ पे आप टोटल लगा दोगे 15,000 इस वाउचर का। क्रेडिट सेल्स अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स वाया कैश मेमो नंबर 317 to 320। ये पूरा आपको क्वेश्चन में जो डिटेल दिए उसी को लेके आपको नरेशन बना देना है। क्लियर है? ये आपका हो गया वाउचर नंबर 3। चलिए अब लास्ट देख लो, सोल्ड टू ओल्ड स्यूइंग मशीन्स ऑफ 2500 वाया कैश मेमो नंबर 1230। तो बच्चों स्यूइंग मशीन हमने बेची, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट, स्यूइंग मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, स्यूइंग मशीन, क्योंकि मशीन बेची मतलब मशीन जा रही है, मतलब असेट कम हो रहा है, और असेट कम होता है तो क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, इसलिए रटो मत, हर चीज़ को समझो, ठीक है। क्रेडिट स्यूइंग मशीन की कितने से, 2500 से, और यहाँ आपने लगा दिया टोटल। बीइंग द टू ओल्ड स्यूइंग मशीन सोल्ड फॉर कैश मेमो नंबर 1230, वाउचर नंबर ये 4 हो गया, और यहाँ पे साइन हो जाएंगे आपके अकाउंटेंट और मैनेजर के। क्लियर है इतना? ये मेरा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4 समाप्त। चलो लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है, तो बच्चों क्या बोल रहा है कि राम रतन एंड सन्स करके हमारी कंपनी है, ठीक है, इन्होंने एक सेल बिल बनाया है। अब जैसे ही आप सेल बिल देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक हो जाना चाहिए, क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुई है, क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल की है, हम लोगों ने किसको सेल करी है, देखो पार्टी का नाम भी लिखा है, मुरारी लाल एंड सन्स को। क्लियर है इतना? अगर ये कैश मेमो होता तो समझ जाना था कि भाई कैश में सेल हुई है, लेकिन यहाँ अगर सेल बिल लिख रहे हैं मतलब क्या हुआ है, क्रेडिट सेल, तो एंट्री हमारी क्रेडिट सेल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब क्या क्या बेचा जरा देख लो। क्वांटिटी 20 क्रिकेट बॉल्स बेची हैं, कितने की, 100 रुपए की एक है, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 2000। ठीक है, फिर फुल साइज बैट बेचे कितने, 10, और एक है 2000 का, तो 10 बैट कितने के हो गए, 20,000 के। तो ये हमारा बिल बन गया और टोटल हमने कितना लगा दिया, 22,000। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, और यहाँ पे राम रतन एंड सन्स के सिग्नेचर रहेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पूरा सेल बिल। तो आपको दे दिया गया है सेल बिल, अब बोल रहे हैं सेल बिल दे दिया है मतलब क्या दे दिया है, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसका एक अकाउंटिंग वाउचर बनाना है, मतलब आपको बुक्स में एंट्री करनी है इस बिल की। आप सीधे बिल से एंट्री नहीं करोगे, आप पहले उस बिल को देख के एक अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करोगे, ये डिसाइड करोगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। उस डिसीजन के बाद आप अकाउंट्स में एंट्री, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे उस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्रेडिट सेल हुई है। चलो, और क्या क्या बेचा है ये भी देख लिया। टोटल कितने की सेल हो गई बच्चों, 22,000 की हमारी क्रेडिट सेल हुई है। अब देखो जरा इसका अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, देखो आपका वाउचर नंबर, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ गया, डेट लिख दी हमने, ठीक है, वो सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन 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 और लेकिन एक चीज़ याद रखो, अभी तक हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो कैश का था वो डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा था। ठीक है, लेकिन बच्चों ये हमारा क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल है मतलब अब एक चीज़ आप समझो, ये चीज़ याद रखो, आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आता है। मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक मिनट, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो अगर एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या हो रही है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हो रही है, तो सेल हो रही है मतलब क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। रेवेन्यू हो रहा है मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब सेल मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया, क्रेडिट सेल्स।
लेकिन बच्चों क्रेडिट में बेचा है मतलब डेटर क्रिएट हुआ है, एक उधारी क्रिएट हुई है किसी सामने वाले पे, वो मुझे बाद में फ्यूचर में पैसा देगा, मतलब डेटर मेरा क्या है, असेट। और असेट अगर बच्चों बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो आप डेबिट क्या कर देंगे बच्चों, आपका डेटर का नाम मेसर्स मुरारी लाल एंड सन्स, तो आपका डेबिट हो जाएगा मेसर्स मुरारी लाल एंड सन्स, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। तो डेबिट 22,000 से आपका मुरारी लाल एंड सन्स डेटर बन जाएगा और 22,000 की आपकी सेल रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसा आपका ये वाउचर बन जाएगा, अकाउंटिंग वाउचर। इसके बेसिस पे अकाउंटेंट एंट्री करेगा बुक्स में। क्लियर है इतना, बस ये आपका हो गया। फॉर्मेट्स आपने देख लिए, ये हमारे इलस्ट्रेशन यहाँ पे होते हैं कंप्लीट सारे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक बात और याद रख लो, छोटी सी चीज़, जिस भी वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों लिख रहे हैं, दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। ठीक है, जो डेबिट एस्पेक्ट लिखते हैं उसको हम डेबिट वाउचर बोलते हैं, जिसमें क्रेडिट एस्पेक्ट लिखते हैं वो क्रेडिट वाउचर होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें दोनों आ रहे हैं, वो डेबिट और क्रेडिट दोनों आ रहे हैं, वो हमारा कंपाउंड वाउचर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात याद रख लो, बाकी तो आपका ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।